मुसलसल धूप में चलना, चिरागों की तरह जलना, ये हंगामे को मुझको वक्त से पहले घटा देंगे। आपके दरमियान दास्तान गोई में मौजूद शुजाउर रहमान और शाजिया खान पेश कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इन लोगों का इस्तेमाल कीजिए आप लोग। शुजाउर रहमान और शाजिया खान ये आपके दरमियान अपने लोग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी से है, इनकी ये पेशकश और इस रिवायत को दास्तान गोई में बढ़ाते हुए शाजिया खान और शुजाउर रहमान का इस्तेमाल है। पेश है दास्तान गोई का प्रोग्राम। हेलो, आदाब, तस्लीमात। मैं शुजाउर रहमान शोबा उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं शाजिया खान शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। सामीन, आज 6 जुलाई है। आज के दिन पद्मश्री अनवर जलाल गोई साहब की पैदाइश है। उन्हीं की याद में उनकी किताब उर्दू शायरी में गीता को दास्तान गोई के तौर पर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस किताब का रस्म इजरा सन 2014 में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए उस वक्त के मौजूदा चीफ मिनिस्टर और अजीम रूहानी संत श्रद्धेय मुरारी बापू जी ने मिलकर किया था, जिसकी सारी जिम्मेदारी हेल्प यू ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री हर्षवर्धन अग्रवाल साहब ने निभाई थी और इसको पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने अपनी आवाज़ दी। आज इसे दास्तान गीता की शक्ल में लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए और इसके लिए हम अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर जानिसार आलम सर का तहे दिल से शुक्रिया। आज जिस जिंदे जावेद किताब के कलाम को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं वो गंगा जमुनी तहजीब के अलम बरदार हिंदुस्तान के उस्ताद शौरा पद्मश्री अनवर जलाल गोई साहब की तहरीर करदा उर्दू शायरी में गीता, जिसमें 700 अशार और 18 अब्वाब पर मुश्तमिल है, उससे पेश करेंगे। इसमें उन्होंने नगमे इल्म अमल के फलसफे को अपनी मायनाज सलाहियतों से बड़ी खूबसूरती के साथ उर्दू शायरी का लिबास बनाया है। गीता दरअसल आदमी को इंसान बनाने की एक बेमिसाल कामयाब कोशिश है। गीता इंसानी भलाई की आलमी दस्तावेज है। गीता शायरी भी है, दानिश्वरी भी है और रूहानी सहीफा भी। गीता को पढ़ने में लज्जत है, समझने में सुकून है और अमल करने में मोक्ष यानी निजात है। आज से हजारों साल पहले अर्जुन शक व शुबात और परेशानी में घिरा हुआ था। वो हक और बातिल के दरमियान फैसला नहीं कर पा रहा था। मैदान जंग में लड़ने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी। वो सोच रहा था कि दोनों तरफ के रिश्तेदार ही तो हैं, उन्हें मारकर क्या मिलेगा, परलोक में नरक ही तो मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया कि लड़ना तेरा फर्ज है, यानी लड़ना ही तेरा धर्म है, तू अपने अंदर से इस कमजोरी और मोह को निकाल। इस दुनिया में, इस समाज में जब ऐसी बुराई फैल जाए जिससे समाज का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाए, तो गलत और बुरे लोगों के खिलाफ हथियार उठाना जायज़ है। अर्जुन की उस वक्त की उदासी को पद्मश्री अनवर जलाल गोई साहब ने अपने अशार में कुछ यूँ बयान किया। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो के मासूम थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। वो एक शख्स संजय पड़ा जिसका नाम, वही उसे आखिर हुआ हम कलाम। उसे रब ने ऐसी नजर बख्श दी कि बिन देखे हर एक शय देखे। धृतराष्ट्र राजा भी थे, बाप भी, समझते थे वो पुण्य भी, बाप भी। मोहब्बत के बेटों से सरशार थे, अजब तरह के वो भी किरदार थे। उन्हें थी ये ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, उन्हें थी ये ख्वाहिश कि सब जान लें, सभी लड़ने वालों को पहचान लें। कहानी तो संजय सुनाता रहा है, मैदान में क्या बताता रहा। वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए। इसी सिलसिले में श्री कृष्ण जी ने समझाया
कि जब बातिल हक के गले पर छुरी चला रहा हो तो उस वक्त जंग करना इंसान का धर्म बन जाता है और शांति की बात करना पाप बन जाता है। श्री कृष्ण जी ने बताया श्री कृष्ण जी ने जिंदगी के 3 उसूल बताए। यानी पहला, आत्मा अमर है और इसे तकसीर नहीं किया जा सकता। दूसरा, जिस्म की कोई हकीकत नहीं है, इसमें ठहराव भी नहीं है। और तीसरा, फराइज मनसबी हर शख्स के लिए लाजिम है। फराइज मनसबी का ताल्लुक दरअसल अमल से है और बाकी दोनों का ताल्लुक इल्म से है। हमें स्वधर्म का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि ऐ अर्जुन, तेरा लड़ने से इनकार करना मोह पर आधारित है, इसलिए कि तू अपने स्वधर्म को भूल गया है। श्री कृष्ण जी ने फरमाया, जब बातिल हक के गले पर छुरी चला रहा हो तो उस वक्त जंग करना इंसान का धर्म बन जाता है और शांति की बात करना पाप बन जाता है। किसी पर जुल्म या ज्यादती हरगिज न करो। हाँ, किसी का जुल्म बर्दाश्त भी न करो। अगर हम किसी का जुल्म बर्दाश्त करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम जालिम का हौसला बढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने अगर दुर्योधन को जुल्म करने की इजाजत दी होती तो हमारा सदियों का यकीन चकनाचूर हो जाता। इसी तरह से इल्म के फलसफे को पेश करते हुए फरमाते हैं, अजब हाल अर्जुन की आंखों का था, बड़ी देर तक सिर्फ आंसू बहा, बड़ी उलझने और बेचैनियां, लगा उनको घेरे है दुश्वारियां। तो फिर कृष्ण ने उससे पूछा यही, कहां से है सीखी बता बुज़दिली, ये सब इल्म से दूर की बात है, जिहालत की मजबूर की बात है। भले मानुषों की ये हरकत नहीं, ये हरकत वो है जिसमें बरकत नहीं। ये हरकत न इज्जत दिला पाएगी, ना ये तुझको जन्नत दिला पाएगी। ऐ अर्जुन, हवाओं का रुख मोड़ दे, ये बुज़दिली नामर्दी छोड़ दे। उठो जंग के वास्ते उठ पड़ो, ये हाथ में असलहे हो। ये फितरत तुम्हें ज़ेब देती नहीं, डुबो दे न तुमको ये आदत नहीं। उठो हाथ में, उठो जंग के वास्ते उठ पड़ो, ये हाथ में असलहे उठ पड़ो। श्री कृष्ण जी से अब अर्जुन पूछते हैं कि आपके बयान से ऐसा मालूम होता है कि अमल के मुकाबले में इल्म ज़्यादा अफजल है। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, मुझे साफ साफ बताइए कि मेरी भलाई किस में है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, इस दुनिया में हमेशा से ही 2 रास्ते रहे। एक रास्ता अमल को अफजल समझने का और दूसरा इल्म को अफजल समझने का। लेकिन साथ ही ये भी एक हकीकत है कि अमल को छोड़कर इल्म हासिल नहीं किया जा सकता। इंसान अपनी फितरत से, मन से, जबान, हाथ, पाँव से काम करता रहता है और हर वो काम, हर वो अमल जो मखलूक की बेहतरी के लिए ना हो, वो इंसान को बंधन में फंसा देता है। वो अमल जो मखलूक की बेहतरी के लिए की जाए यज्ञ कहलाता है। ब्रह्मा ने इस दुनिया को पैदा किया और हमें यज्ञ यानी बेगरज खिदमत करने का हुक्म दिया। ब्रह्मा ने कहा, जमीन पर जाओ, एक दूसरे की खिदमत करो, तमाम जानदारों को देवता के बराबर समझो, उन्हें खुश रखो, वो तुम्हें खुश रखेंगे। कुदरत की बनाई हुई चीज़ में सबका हिस्सा है और जो लोग सभी जानदारों का हिस्सा देकर बाद में खाते हैं वो गुनहगार नहीं होते हैं। यज्ञ यानी बेगरज खिदमत में परमात्मा खुद शामिल होते हैं और बेगरज खिदमत करके भी निजात हासिल की जा सकती है। तो अर्जुन ने पूछा ये भगवान से, बड़े नेक दिल और सम्मान से, कि बेहतर अगर ज्ञान है कर्म से, इसी की हिमायत भी है धर्म से, तो फिर मुझसे लड़ने को कहते हो, मुझे ऐसा वैसा समझते हो। बताएं मुझे बात सुलझी हुई, ये बातें तो खुद ही है उलझी हुई। कोई तयशुदा बात समझाइए, मुझे कोई सीधा रास्ता दिखलाइए। वो रास्ता हो जिसमें भलाई मेरी बने, जिससे बेहतर मेरी जिंदगी। जो अर्जुन ने पूछे निराले सवाल, तो कृष्ण जी को भी आया जलाल। कहा सुनिए अर्जुन मेरा फलसफा, न होगा गलत जो है मेरा कहा।
हैं दुनिया में जीने के दो रास्ते, हैं जलते उन्हीं रास्तों पर दिए, कि ज्ञानी चले मारिफत ही की राह, जो योगी है ले वो अमल में पनाह, जो योगी है ले वो अमल में पनाह। अमल से जो दुनिया में है बेखबर, नहीं कर्म पर जिसकी कोई नजर, समझ ले वो आजाद इंसान नहीं, किसी हाल में भी वो शादा नहीं, कहीं का नहीं वो अमल छोड़कर, न पाएगा कुछ उससे मुंह मोड़कर। अमल तो है फितरत में इंसान की, मैं कहता हूँ ये बात ईमान की, मुअल्लक नहीं रह सकेगा कोई, कि ऐसे तो मर जाएगी जिंदगी। इस तरह से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए मुझे अपने सभी जन्मों का इल्म है। तू अज्ञानी है, इसलिए तुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं माया का गुलाम नहीं बल्कि हाकिम हूँ। मैं इस कायनात का खालिक हूँ, इसका पालनहार हूँ। जब जब इस दुनिया में जुल्म बढ़ता है, तब जालिमों को बर्बाद करने और संसार में इंसाफ कायम करने के लिए मैं जाहिर होता रहता हूँ। जो शख्स जिस नियत से मेरे पास आता है, मैं उससे वैसा ही बर्ताव करता हूँ। ये चारों वर्ण मेरे ही पैदा किए हुए हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि यज्ञ भी 13 प्रकार के होते हैं और उनमें से सबसे अफजल ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान गुरु की सेवा करके हासिल किया जा सकता है। ज्ञान से आदमी मोह से धोखा नहीं खाता। इसलिए है अर्जुन, तो ज्ञान की रोशनी में अपने सारे शक को दूर करके कर्म योग में जुट जा, जिससे तुझे शुद्ध ज्ञान हासिल हो सके। इसी तरह से अशार कुछ इस तरह पेश किए कि कृष्णा ने तफसील से फिर कहा कि हर एक राज अर्जुन को समझा दिया, बताया कि ये योग है लाजवाल, नहीं इसकी दुनिया में कोई मिसाल। कहा इसको सूरज से रोजे अजल, बताया कि वो योग में जाए ढल। तो फिर कृष्ण ने उससे पूछा यही, बताया कि वो योग में जाए ढल। भले मानुषों की ये हरकत नहीं, ये हरकत वो है इसमें बरकत नहीं। तू है भक्त मेरा, सखा है मेरा, मैं तेरा हूँ तू आईना है मेरा। धनंजय ने जुरात से फिर ये कहा कि भगवान जन्म आपका, मगर उम्र सूरज की है लाखों साल, नहीं आज तक उस पे कोई जवाल। मैं कैसे ये मानूं कि तब आप थे, मैं कैसे ये जानूं कि तब आप थे। मोहब्बत से भगवान ने तब ये कहा, नहीं तुझको अर्जुन है शायद पता, बहुत बार हम तुम्हें पैदा हुए, जन्म के तो हैं मुस्तकिल सिलसिले, मगर तू ये सच जानता ही नहीं, हकीकत का तुझको पता ही नहीं। मुझे है खबर क्या हुआ आज तक, उसे जानूं मैं या कि जाने फल। गीता का एक श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, यानी फल की फिक्र किए बगैर तू कर्म मुस्तकिल और ईमानदारी के साथ किए जा और आगे बढ़ते जा। यानी नहीं तेरा जग में कोई कारोबार, अमल के ही ऊपर तेरा इख्तियार। अमल जिसमें फल की ख्वाहिश न हो, अमल जिसमें कोई नुमाइश न हो। यही तो गीता का बुनियादी मकसद है। गीता जैसी अजीम किताब का मुताला आज के दौर में और भी ज़रूरी और मुताल्लिक हो गया है। गीता जैसी किताब हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक विरासत है। इस लाजवाब किताब से हमें ज़िंदगी की मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों को ज़िंदगी के राज समझाने में हमेशा मदद मिलती रहेगी। इतना ही नहीं बल्कि ये किताब मुनफरिद मज़ाहिब और ख्यालात रखने वालों के दरमियान एकता के धागों को और मजबूती देगी और इसके पढ़ने वालों को मुल्क, कौम और इंसानियत के लिए अपने तमाम फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देने के लिए हिम्मत और हौसला भी देगी। जनाब अनवर जलालपुरी साहब की ये अदबी मशक्क़त यकीनन हमारे समाज में रवादारी और सेक्युलर ख्यालात को आगे बढ़ाने के लिए, उसको फ़रोग़ देने के लिए कारआमद साबित कि है लोग वाले कृष्णा जहाँ, जहाँ पर है अर्जुन के तीरों का मां, वहीं फतेहमंदी मसरत, वहीं सभी के लिए शान शौकत। बहुत शुक्रिया।